नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में चुनाव है और राजस्थान की कांग्रेस में क्या चल रहा है। आपको पता है कि पिछले 3 साल से अशोक गहलोत और सचिन पायलट में खेल चल रहा है। और खेल क्या कि बगावत की थी 2020 में सचिन पायलट ने, और उस बगावत का नतीजा यह निकला कि बनने चले थे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहे और प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहे। हालांकि पिछले 3 साल से ही यह चल रहा है कि उनका रिहेबिलिटेशन होगा। कब होगा उसके बारे में वे लगातार इंतजार कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने कई यात्राएं भी कर ली, उन्होंने बीच में प्रदर्शन भी कर लिए, धरने भी दे दिए, सब कर लिया, लेकिन चुनाव आ गए, उनका रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई। छत्तीसगढ़ में टीके सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अब लग रहा है कि सचिन पायलट को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि टीके सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया ही इसलिए गया है ताकि सचिन पायलट को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सके। जैसे सचिन पायलट नाराज चल रहे थे, वैसे ही टीके सिंहदेव भी बघेल से नाराज चल रहे थे। कहा जाता है कि पहले जब सरकारें बनाई थी 2018 के चुनाव के बाद, तो यह तय हुआ था कि बघेल को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उसके बाद बाकी के 2.5 साल टीके सिंहदेव को दिए जाएंगे। वह वहां ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल वैसा ही कहते हैं कि राजस्थान में भी हुआ था, लेकिन राजस्थान में भी ऐसा हुआ नहीं। तो अब जबकि टीके सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो अटकल यह लगाई जा रही है कि यह सचिन पायलट का रास्ता खोलने के लिए किया गया है। और कांग्रेस ने एक तरह से पॉलिसी ही बना दी कि हर राज्य में उप मुख्यमंत्री बनाया ही जाएगा। हालांकि उप मुख्यमंत्री होता कुछ नहीं है। अगर आप हनुमान बेनीवाल के शब्दों में लें तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा है कि उप मुख्यमंत्री एक तरह से मुख्यमंत्री की लुगाई जैसा पद है। खैर, अब सचिन पायलट पार्टी छोड़ने के मूड में नहीं है, तो उन्हें कंप्रोमाइज करना ही होगा। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, हाईकमान ने कुछ नहीं किया और अशोक गहलोत ने उन्हें कुछ करने नहीं दिया। अब वह कंप्रोमाइज करेंगे। कांग्रेस अब किसी न किसी तरह उन्हें संतुष्ट करना है। फैसला लेने के लिए शुक्रवार को अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन वह दिल्ली पहुंचे ही नहीं, क्योंकि उनके साथ एक दुर्घटना हो गई जो उनके घर पे ही हुई है। उनके बाएं पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया है और दाएं पैर के अंगूठे का नाखून निकल गया है। उनके साथ यह दुर्घटना उनके घर पर हुई, कैसे हुई यह पता नहीं चल रहा है। और मीडिया तो यह भी सवाल उठा रहा है कि यह दुर्घटना उनके घर में हो कैसे गई, दोनों पैरों में कैसे गिर गए वह दिल्ली नहीं आ सके और फैसला फिर टल गया। लेकिन कब तक? हाई कमान ने सचिन पायलट की बहाली तय कर ली है, तो बहाली तो होगी ही। पायलट अब 4 महीने के लिए सरकारी कार नहीं चाहते। अब बहाली तो कर रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री 4 महीने के लिए वह ऐसा नहीं चाहते। वह कुछ और चाहते हैं, बड़ा चाहते हैं। वह चाहते हैं कि चुनाव से पहले संगठन उन्हें सौंप दिया जाए, ताकि उनके समर्थकों को टिकट मिले, और टिकट उनके समर्थकों को थोक में दिए जाने चाहिए। इस बात पर अब वह समझौता करने को तैयार है। लेकिन पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए, सचिन पायलट को देने के लिए अशोक गहलोत तैयार नहीं हो रहे। वह आनाकानी कर रहे हैं। उनका तर्क है कि चुनाव से पहले जाट को अध्यक्ष पद से हटाने से गलत मैसेज आएगा, क्योंकि जाट वोट बैंक हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। हालांकि यह ठीक है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों से वह भाजपा के साथ गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वह भाजपा के साथ नहीं रहता, वह कांग्रेस के साथ चला जाता है। अब अगर ठीक चुनाव के समय हम प्रदेश का जाट अध्यक्ष हटाते हैं, तो जाट नाराज होकर के भाजपा के साथ जा सकता है। उनका तर्क ठीक है। तो इस तर्क के आधार पर वह नहीं चाहते कि अध्यक्ष पद सचिन पायलट को दिया जाए। फिर एक फार्मूला यह निकल रहा है कि जैसे भाजपा ने जाट अध्यक्ष को हटा करके उन्हें असेंबली में उपनेता बना दिया है,
वैसे ही डोटासरा को भी उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, यानी दो दो उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जातीय संतुलन के लिए यूपी में दो उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, एक ओबीसी और एक ब्राह्मण। वैसे ही जातीय समीकरण बनाने के लिए कांग्रेस भी राजस्थान में दो उप मुख्यमंत्री बना दे। अगर सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते तो उनके गुट के किसी मंत्री को अपग्रेड करके उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। एक दूसरा रास्ता यह है कि सचिन पायलट को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए। कांग्रेस के पास यह रास्ता होता है और अक्सर यह होता है कि जो नाराज नेता होता है, जो मुख्यमंत्री के लेवल का नाराज नेता होता है, उसको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता है। और अशोक गहलोत को इस पर तो कोई एतराज होगा ही नहीं। उनको यह तो पता ही है कि एक बड़ा पद या तो प्रदेश अध्यक्ष या उप मुख्यमंत्री या कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया ही जाएगा, और इनमें सबसे छोटा पद जो है, जो सबसे ज्यादा महत्व जिसका नहीं है, वह है कैंपेन कमेटी का चेयरमैन। और कांग्रेस में यह अक्सर होता है, तो इसलिए कई तरह के फार्मूले चल रहे हैं। कुछ ना कुछ होने वाला है और जल्द ही होने वाला है। अब भले ही एक दुर्घटना की वजह से यह रुक गया, क्योंकि कांग्रेस के बड़े फैसले सारे राहुल गांधी के बिना होते नहीं हैं, और राहुल गांधी क्योंकि 2 दिन से मणिपुर में थे, वह मणिपुर से लौट रहे थे शुक्रवार को, तो यह तय हुआ था कि शुक्रवार शाम को बैठ करके दिल्ली में यह फैसला ले लिया जाए और मैसेज ऐसा दिया जाएगा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे, अशोक गहलोत नहीं होंगे। मुझे इसी तरह का एक किस्सा याद आता है। यह बात 2007 की है। नरेंद्र तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस ने लगभग तय कर लिया था कि कांग्रेस अगर जीती तो हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हरीश रावत उस समय केंद्र में राज्य मंत्री थे। चुनावों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत भी थी, लेकिन नरेंद्र तिवारी ने खेल कर दिया। वह हर जनसभा में हाथ को ऐसे हिला देते थे कि कांग्रेस को वोट न देना। यह बात उस समय उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा का विषय बनी हुई थी। हरीश रावत ने मुझे खुद यह बात उस समय बताई थी। अशोक गहलोत किसी भी दृष्टिकोण से नारायण दत्त तिवारी से कम खिलाड़ी नहीं है, बल्कि उनसे भी बड़े खिलाड़ी हैं। आपने देखा ही था कि पिछले साल 25 सितंबर को उन्होंने किस तरह बड़ा खेल कर दिया था। गांधी परिवार उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, लेकिन गहलोत ने गांधी परिवार को पानी पिला दिया था। गहलोत ने ठान रखा है कि वह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री तो कभी नहीं बनने देंगे। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इस मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।